नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वाली अकेडमी। इस चैनल में आपको स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अगर मैं आज जो आपको समझाऊंगा उसमें कोई भी डाउट होगा आपको, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये क्लास समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, नाउ लेट अस सी। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कहता है, देखिए और समझिए आप लोग। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, इन फिगर 6.17 आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दो फिगर है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, और दोनों में क्या है, डी पैरेलल बीसी है। और कह रहा है कि फाइंड ईसी इन वन में ईसी फाइंड करना है और 2 में एडी फाइंड करना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन है फर्स्ट का, ठीक है। यहाँ मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, डायग्राम आपका ऐसा बना हुआ है, इस टाइप से है, ठीक है। और ये है, यहाँ ए है आपका, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ ई, ठीक है। और क्या दिया है, गिवन है आपका डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी है, ठीक है। अब क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में कि एसी फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, एडी दिया 1.5 सेंटीमीटर, ए है 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा एसी। तो हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और पैरेलल दिया रहेगा, ठीक है, तो इनके जो साइड का जो रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। मतलब बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम बाबू, थेल्स थ्योरम क्या हो गया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। आप समझते हैं AD कितना दिया हुआ है, AD है आपको 1.5, DB आपका 3 है, A कितना 1 है और AC कितना है पूछा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 या 15 हो जाएगा और 5 या 10 होगा। तो 1/2 इक्वल टू 1/AC, देयरफॉर AC इक्वल कितना हो गया, ये देखो इसको प्लट देंगे 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनेगा। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड समझते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बाबू कि मैं क्वेश्चन यहां लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। E and F are points on the side PQ and PR, ठीक है, respectively of a triangle PQR for each of the following cases state whether EF parallel QR। क्या दिया, एक ट्रायंगल PQR है ऐसे, PQR, ठीक है, और कह रहा है E और F एक पॉइंट है PQ और PR पे, EF बोला है, E और F जो पॉइंट है, PQ पर E है, PR पे क्या है आपका F पॉइंट है, और दोनों क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, यही बोला है। तो हम लोग जानते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है, अगर P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब EF पैरेलल QR हो जाएगा, यही बताना है। देखो सेकेंड का फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, पहला इसको ऐसे बना दीजिएगा। P दिया 3.9 सेंटीमीटर,
अलग से डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ये गिवन एक ट्रायंगल है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे तो अलग से एक फिगर बनाइएगा, और जो इसमें दिया उसको मेंशन करेंगे। तो P आपका दिया 3.9, ये P हो गया, E हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये आपका F हो गया। और EQ कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और PF दिया 3.6 सेंटीमीटर, और FR दिया 2.4 सेंटीमीटर। तो चेक करते हैं क्या इनका जो रेशियो होगा साइड का, जब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल हो जाएगा, तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF पैरेलल QR हो जाएगा। आए समझ में? तो देखते हैं, कहेंगे therefore PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। P कितना है 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ये लिखिए, क्या दोनों आपस में इक्वल है? चेक करते हैं। देखो ये पॉइंट है, अपॉन 10 कर देंगे, राइट, 39 से कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, और 12 3 36 और 12 2 24। अब बताइए 13 अपॉन 10 इक्वल टू 3 अपॉन 10 है, इक्वल है दोनों। देखो कैसे चेक करते हैं, 13 2, देखो 13 2 बाबू 13 2 कितना होता है 26 होता है, और 10 3 30 होता है, तो ये 26 इधर हो जाएगा और ये 30 इधर हो जाएगा। क्या दोनों आपस में इक्वल होगा? नहीं होगा। तो हेंस कहेंगे, हेंस EF is not parallel to QR। आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो बाबू देखो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, EF इज पैरेलल टू QR। आया समझ में? अब हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग फर्स्ट समझ चुके एंड सेकंड समझ चुके हैं, अब क्या जानेंगे बाबू? अब थर्ड देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मैं डायग्राम बना देता हूं। यहां पर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, फिर एक लाइन ऐसे है, फिर इसको ऐसे कर दिया और फिर इसको ऐसे कर दिया। इसका नाम है D, इसका नाम है C, इसका नाम है B, इसका नाम है A, इसका नाम है M, इसका नाम है, इसका नाम है L, इसका नाम है N। ठीक है, ये है दिया हुआ है। गिवन क्या है इसमें? गिवन है LM पैरेलल CB। फर्स्ट सेकेंड क्या गिवन है? देखो बाबू, LN पैरेलल CD, ये गिवन दिया हुआ है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन ND, यही प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। देखो बाबू, लिखेंगे प्रूफ, क्या करेंगे? प्रूफ लिखेंगे। अच्छा बताइए, ये LM पैरेलल क्या है? CB है। तो इन ट्रायंगल क्या ABC में, इन ट्रायंगल ABC तो क्या होगा बताइए? AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। इसको कहेंगे इक्वेशन 1। कैसे हुआ? बाई BPT। अब थेल्स थ्योरम को BPT भी
कह सकते हो। ओके, अब देखो नाउ इन ट्रायंगल अब देखो एल एन पैरेलल सी डी है। देखो एल एन पैरेलल सी डी है तो कहेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। तो देखो एन अपॉन एन डी, एन अपॉन एन डी इक्वल टू होगा एल अपॉन एल सी। इसको कहेंगे इक्वेशन 2। कैसे हुआ? बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। आया समझ में? अब देखो बाबू, ये जो है इसके इक्वल दिया हुआ है, ये जो इसके इक्वल दिया है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा? आराम से इक्वल हो जाएगा। कहेंगे इसको इरेज करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 गेट am अपॉन mb इक्वल टू an अपॉन nd। ठीक है, प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 समझे। आया समझ में? तो हम लोग 2 थ्योरम पढ़े थे, 6.1 6.2। जो पहला थ्योरम था वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। तो वही थ्योरम यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको थ्योरम पता नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप लोग जाकर प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख लीजिए। उसमें मैंने समझाया कि जो थ्योरम है उसको मैंने प्रूव भी किया हूँ कि वो कैसे आया। ठीक है, मैं थ्योरम को भी प्रूव कर दिया हूँ, उसको आप अच्छे से देखो, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम लोग समझेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या करें इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिएगा डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, इस टाइप से है आपका। ठीक है, ये आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे है। ठीक, ये इसको ज्वाइन कर दिया है। इसका नाम है बी, इसका नाम है एफ, इसका नाम है ई, इसका नाम है सी, इसका नाम है ए, इसका नाम है टी। ये डायग्राम दिया हुआ आपका। और कह रहा है गिवन क्या दिया इसमें? गिवन है डी पैरेलल ए सी। ठीक है, और डी एफ पैरेलल ए ई। इसमें 2 गिवन है, पहला और दूसरा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है हमें यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है ये चीज़। ये दिया हुआ है तो ये समझते हैं कैसे बनता है। तो लिखेंगे प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ। बताइए डी ई पैरेलल ए सी कहाँ है? देखो डी ई पैरेलल ए सी, तो एक ट्रायंगल बना देखो ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होगा इसमें बताइए? ए बी सी ये इसके पैरेलल है, कहेंगे बी डी अपॉन डी ए, डी ए और बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन 1 हुआ। कैसा आया? बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। उसके बाद कहेंगे अब क्या है? डी एफ पैरेलल ए ई है। ऐसे में क्या दिया है? डी एफ पैरेलल ए ई। तो देखो बताओ डी एफ कहाँ है? यहाँ पे है। अब पैरेलल ए ई ये है आपका। तो कौन सा ट्रायंगल है? ए बी ई।
इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है बाबू, अब आगे देखिए, तो कहेंगे बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी को हो चाहे डी ए को, बात बराबर है, डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, इसको क्या इक्वेशन 2 कैसे हुआ, बाई बी पी टी, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, या थेल्स थ्योरम। तो ये कहाँ से है, थेल्स थ्योरम से ये चीज़ आ गया, ये भी आ गया। अब देखो बाबू, तो ये देखो बाबू, यहाँ पे ये जो बी डी इसके इक्वल है, अब बी डी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ये इक्वल टू ये, ठीक है, प्रूफ आयसन में। तो इसको इरेज करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट बी ई, बी को हो चाहे बी एफ को, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी, चाहे ये इसके इक्वल को चाहे इसके इक्वल को, बात बराबर है, प्रूफ्ड। इस तरह से हम लोग क्या समझे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं, समझते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, देखिएगा। और देखो बाबू, एग्जाम में भी जब डायग्राम, बाबू एग्जाम में जब भी डायग्राम दिया रहेगा तो आप उस डायग्राम को पेंसिल से ही बनाना, ठीक है, और पेंसिल से ही जो उसका नेमिंग है रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर 5 ये ऐसे दिया हुआ है, इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एक लाइन है, और यहाँ पे एक ऐसे कर दिया गया है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ओ इसका नाम है, ये क्यू है इसका नाम आर है, इसका नाम एफ है, इसका नाम ई है, ठीक है। फिर इसको यहाँ कर दिया ज्वाइन, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसका नाम है टी और इसका नाम है पी। ये आपका क्या है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है। क्या इसमें दिया है गिवन में, इस डायग्राम में गिवन क्या दिया है देखते हैं हम लोग। कहा है पहला कि डी ई पैरेलल ओ क्यू है, तो बताइए डी कहाँ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ठीक है। दूसरा क्या इसमें दिया है गिवन में, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ कहाँ है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, क्या लिखे प्रूफ ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखो ई एफ कहाँ पे इसमें डायग्राम में, आपका ई एफ ये है और क्यू आर ये है, पैरेलल होगा। अच्छा ये बताइए बाबू, कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे, समझते हैं। क्या गिवन दिया, देखो डी पैरेलल ओ क्यू, डी कहाँ बताइए, ये डी ई है, ये ओ क्यू है, तो क्या है कि ये ट्रायंगल बना, कहेंगे इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, तो ये आपको ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू दिया हुआ है, तो कहेंगे देखो P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन इसको बोलेंगे बाई बी पी टी। कैसे हुआ ये, बी पी टी से हो गया। फिर कहेंगे नेक्स्ट में इन ट्रायंगल, अब देखो डी एफ पैरेलल ओ आर, देखो डी एफ पैरेलल ओ आर, एक ये ट्रायंगल तो पी ओ आर ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्या दे इसमें डी एफ पैरेलल ओ आर दिया हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन
एफ आर इक्वल टू, ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ। सो इक्वेशन 2 ये कैसा है, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये चीज़ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इरेज करता हूँ, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिला हम लोग को बाबू? यही मिला, पीई अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो ध्यान दो बाबू, पीई अपॉन ए क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, यही तो पॉइंट है, ये साइड है इसमें, तो क्या कहेंगे, हेंस, ठीक है, ई एफ पैरेलल क्यू आर कैसे हुआ, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 5।